हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल N2 शिक्षा एकेडमी पर। दोस्तों, हाल ही में चल रहे करंट के टॉपिक टाइटैनिक के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दरअसल टाइटैनिक के वापस न आने की वजह से कुछ लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 1912 में डूबे टाइटैनिक की वजह से ये सबमरीन भी किसी जादुई ताकत के द्वारा नष्ट कर दी गई है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि 5 में से 3 लोग मारे गए और बाकी 2 लोग जिंदा वापस आए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये बातें सिर्फ अफवाह हैं। असल में सबमरीन के वापस न आने की कहानी कुछ और है। तो चलिए आज हम डिटेल में जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ था उस सबमरीन और उन 5 लोगों के साथ। दोस्तों, ओशियन गेट कंपनी द्वारा डिजाइन की गई टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया था। जिस लोकेशन पर सबमरीन को ओशियन में डाइव करना था, ये सेंट जॉन पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है और इसी पॉइंट पर ओशियन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिपरैक भी मौजूद है। 1912 में डूबे टाइटैनिक के मलबे आज भी ओशियन में पाए जाते हैं। इसी टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए टाइटन सबमरीन द्वारा 5 लोगों ने जाने का फैसला किया। इनमें से पहले नंबर पर थे एक्शन एविएशन के फाउंडर हार्मिश हार्डिंग, दूसरे नंबर पर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, तीसरे नंबर पर शिपरैक के एक्सपर्ट पॉल हेनरी और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इस सबमरीन का हिस्सा थे। 18 जून 2023 को दोपहर 12 बजे सबमरीन का सफर शुरू हुआ। नॉर्मली समुद्र की सतह से टाइटैनिक तक पहुंचने का सफर 2 घंटे का था, लेकिन 2 घंटे से 15 मिनट पहले यानी कि 1 घंटे 45 मिनट के बाद ही सबमरीन का मदरशिप पोलर प्रिंस जो ऊपर वेट कर रही थी उससे कनेक्शन टूट गया। यह माना जाता है कि ओशियन की गहराई में जाना स्पेस में जाने से भी मुश्किल है, क्योंकि समुद्र में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। टाइटैनिक शिपरैक समुद्र की सतह से 4 किलोमीटर नीचे है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल सी बात है, इसीलिए मदरशिप में मौजूद क्रू ने इस बात को पहले ज्यादा सीरियस नहीं लिया। सबमरीन का पूरा सफर 7 घंटे का था। दोपहर 12 बजे सफर शुरू करने के बाद शाम 7 बजे सबमरीन को वापस आना था, लेकिन जब शाम 7 बजे के बाद भी सबमरीन वापस नहीं लौटी तो मदरशिप में मौजूद क्रू को कुछ आशंका हुई और उन्होंने सबमरीन की खोज शुरू कर दी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स ने पूरे एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी की गहराई में भी तलाश जारी रखी। अगले 2 दिनों तक ये तलाश जारी रही, लेकिन सबमरीन का कुछ भी पता नहीं चला। तभी अंडर वाटर रेडार की मदद से कुछ आवाजें सुनी गई। क्रू मेंबर्स ने तुरंत आरओवीज को आवाज की डायरेक्शन में भेज दिया। अब सबमरीन और उन 5 लोगों के वापस आने की उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि सबमरीन के अंदर केवल 4 दिनों के लिए ही पर्याप्त ऑक्सीजन थी और अब तक 4 में से 3 दिन बीत चुके थे। लंबी खोज के बाद आरओवी टाइटैनिक के मलबे के पास पहुंच चुकी थी। उसने देखा कि टाइटन की दुम का एक हिस्सा टाइटैनिक से लगभग 1600 फीट दूर पड़ा था। इसका बस एक ही मतलब निकलता था कि सबमरीन पानी के प्रेशर को सहन नहीं कर पाई और टाइटैनिक तक पहुंचने से पहले ही फट गई। अब सवाल ये था कि पानी के प्रेशर के अलावा और क्या हो सकता था कि सबमरीन के इस तरह फटने का कारण, क्योंकि लॉन्च करने से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 psi के प्रेशर में टेस्ट किया गया था और वह पास भी हो गई थी। पर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ओशियन के अंदर हजारों तरह के फोर्सेस सबमरीन पर प्रेशर डालते हैं, जो पानी के बहाव की वजह से भी होते हैं। दूसरी ओर ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश, जो खुद इस सफर में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वो जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया था, क्योंकि वो इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशन करना चाहते थे। तो यहाँ से एक बात तो साफ हो जाती है कि टाइटन की तबाही का एक कारण तो कार्बन फाइबर का यूज करना था, और साथ ही सबमरीन में पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे, क्योंकि सबमरीन 2019 में भी एक बिजनेसमैन को लेकर गई थी। तो एक तरह से यह लापरवाही का नतीजा ही था कि उन क्रैक्स की ओर ध्यान नहीं दिया गया। असल में कार्बन फाइबर यूज करने का नतीजा वो क्रैक्स थे। कुछ भी हो, लेकिन अपना शौक पूरा करने गए उन 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आशा करती हूँ कि आपको आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।